हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है फोटोशॉप 2020 की बेसिक सीरीज और आज की क्लास है हमारी 5th। आज हम देखेंगे क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये दोनों ही टूल क्रॉप करते हैं और बहुत ही यूजफुल टूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी टूल है। किस तरह से और कैसे यूज में लेंगे, आज की क्लास में उन सारी चीजों को हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आपको कहाँ मिलेंगे। उसके लिए हम टूल बार मेनू में आ जाए। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रॉप टूल, ठीक उसी के नीचे आपको मिलता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इन दोनों का ही शॉर्टकट की सी है। अच्छा, एक सवाल किया गया था कि सर एक जैसे ही टूल है और उनके शॉर्टकट भी एक जैसे ही है और मुझे एक टूल से दूसरे टूल में शॉर्टकट के जरिए जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? राइट, सो अच्छा सवाल है। तो इसके लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ क्रॉप टूल, ठीक है। माउस के कर्सर में देख सकते हो क्रॉप टूल मैंने सेलेक्ट किया है, या यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे क्रॉप टूल से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में जाना है तो शिफ्ट की प्रेस करते हो सी प्रेस करेंगे तो ये चेंज हो जाता है। फिर से शिफ्ट की प्रेस करते हुए सी प्रेस करूंगा, स्लाइस टूल आ जाएगा। फिर से मैं अगर एक दो बार और प्रेस करूं तो ये वापस क्रॉप टूल में आ जाता है। तो इस तरह से आप भी यूज में ले सकते हो, राइट। सो क्रॉप टूल सिर्फ क्रॉप करने के ही नहीं और भी कई तरह के काम आता है। अच्छा, क्रॉप करने का मतलब क्या है? क्रॉप करने का मतलब ये होता है कि आपके इमेज का कुछ पार्ट आपको चाहिए तो आप रख लीजिए और बाकी जो नहीं चाहिए उसको आप हटा दीजिए, नन कर दीजिए या फिर डिलीट कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ। सो इस तरह से मैं अगर रखूं तो ये मुझे पार्ट मिल रहा है। इस ग्रिड के अंदर जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है ये मुझे मिल रहा है क्रॉप होके, और बाहर जितना भी है ये डिलीट हो जाएगा, राइट। तो इसको कहते हैं क्रॉप करना। सो क्रॉप करने का मतलब ये नहीं है से आप क्रॉप ही कर रहे हो। क्रॉप टूल क्रॉप ही नहीं करता, क्रॉप के अलावा भी और बहुत कुछ करता है। उन चीज़ों को हम देखेंगे। क्रॉप के अलावा क्या क्या करेगा? आपके स्ट्रेट करेगा इमेज को, इमेज अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसको सीधा करेगा, आपके इमेज को साइज में लेके आएगा। रेशियो बिगड़ा है तो रेशियो मिला सकते हो, साइज मिला सकते हो, और भी बहुत करेंगे। छोटे छोटे काम आप क्रॉप टूल से कर सकते हो। किस तरह से करेंगे आइए देख लेते हैं। सो अब हम पहले क्रॉप टूल को देख लेते हैं। सो मैंने जैसे ही क्रॉप टूल को सेलेक्ट किया, माउस के कर्सर में आप देख सकते हो क्रॉप टूल बना हुआ आ रहा है और साथ में हमें हैंडल भी मिल जाते हैं, ठीक है। क्रॉप टूल यूज करने का कई सारे तरीके हैं। पहले तो आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हो उसको, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो, राइट। ऐसे नहीं करना चाहते हो तो क्रॉप टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और इस तरह से आप ड्रैग करके क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो अगर इमेज को मूव करना है तो इस फ्रेम के अंदर ही आके आपको इमेज को मूव करना होगा, ठीक है। अगर इमेज को रोटेट कराना है तो इस फ्रेम के बाहर जाते देखिए हैंडल मुड़ जाते हैं, ठीक है। आप बाहर जाके इसको रोटेट करा सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो इस इमेज को मैं अगर सीधा करना चाहूँ, हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह से ड्रैग करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने एक क्रॉप टूल से ड्रैग किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जी इतना मेरे को चाहिए इमेज, पर ये सीधा होना चाहिए। तो सीधा करने के लिए आप रोटेट इसको करा कर सीधा कर सकते हो। उसके लिए माउस का कर्सर बाहर ले जाइए इस फ्रेम से, ठीक है, और इसको इस तरह से रोटेट आप करा सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। ऑलराइट, सो उसके बाद अगर यहाँ से यस कर दें तो ये क्रॉप हो जाएगा, या फिर सिंपली आप एंटर प्रेस कर दें तो ये क्रॉप होके आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर इस इमेज पे आ जाए तो यहाँ पे भी सेम वही है। मैं ये चाहता हूँ जी, मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है, इतना इमेज का हिस्सा चाहता हूँ, और ये जो स्काई है ये ऊपर का अननेसेसरी पार्ट मुझे लग रहा है। मैं इतना नहीं चाहता हूँ, मैं इतना ही इसको चाहता हूँ कि मुझे इतना मिल जाए, ठीक है। मैंने इस तरह से ड्रैग किया और उसके बाद आप चाहो तो उसको रोटेट कराना चाहो रोटेट करा सकते हो, नहीं कराना है कोई बात नहीं, इसके माउस इसके अंदर लेके आइए,
ठीक है, इस ग्रिड फ्रेम के अंदर, और इसको आप इधर उधर मूव करा सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा रोटेट करा रहा हूँ ऐसे, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऑलराइट। सो उसके बाद मैं इसको कुछ इस तरह से रख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से चाहो तो ओके कर दीजिए या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। सो ये क्रॉप हो जाता है, राइट। मैं अनडू कर रहा हूँ, ऑलराइट। सो अगर ऊपर नजर डालें तो इसकी प्रॉपर्टी ऊपर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए प्रीसेट दिए हुए हैं। ठीक है, विद एंड हाइट, रेशियो विद एंड हाइट, ये क्या चीज है? देखिए विद एंड हाइट में है, अभी तक हम यूज कर रहे थे। विद एंड हाइट में क्या है, मैं एक बार क्लिक करूं तो ये देखिए हैंडल बने हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो ऐसे करके क्रॉप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, या जैसा मर्जी आपको करना है कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं अनडू कर रहा हूँ। उसके बाद है ओरिजिनल रेशियो। ओरिजिनल रेशियो में क्या होगा कि ये प्रोपोर्शनली छोटा भी होगा और प्रोपोर्शनली बड़ा भी होगा। ठीक है, ये और कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ प्रोपोर्शनली छोटा होता है और प्रोपोर्शनली बड़ा होता है। तो ये ज़्यादातर मैं यही यूज़ करता हूँ। ठीक है, मुझे काफ़ी सही ये लगता है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से चाहता हूँ या फिर इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद चाहो तो आप ओके कर सकते हो। ठीक है जी, ऑलराइट। और अनडू किया मैंने। सो उसके बाद आपको हाँ एक और चीज़ आपको मिलती है, स्क्वायर। अगर इंस्टाग्राम वगैरह के लिए आपको चाहिए तो एक स्क्वायर आपको मिलता है। ठीक है, ये स्क्वायर में ही रहेगा। अगर आप इसको छोटा भी करें तो भी स्क्वायर में रहेगा, बड़ा भी करें तो भी स्क्वायर में ही ये रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद चाहो तो आप इधर उधर मूव करा के इमेज का जो पार्ट चाहिए वो ले सकते हो। ठीक है जी, ऑलराइट। सो उसके नीचे आ जाए तो कुछ और आपको बने बनाए कुछ साइज मिल जाते हैं। चाहो तो अपना भी एक साइज रख सकते हो। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा आगे आ जाए तो मैं यहाँ पे देखिए क्लियर का बटन है। यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हो तो उसको हटाना है तो क्लियर कर दीजिए, ये हट जाएगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल रहा हूँ 1920 एंड 1080 का। ठीक है जी, ये मैं एक साइज रखना चाहता हूँ जो कि मैं बार बार यूज करता हूँ। ठीक है, और इस साइज को आप चाहो तो सेव भी करके रख सकते हो प्रीसेट में यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ से करेंगे न्यू क्रॉप प्रीसेट। ठीक है, ये नेम पूछेगा, आप नेम रख सकते हो। ठीक है, 1920 by 1080 माय प्रीसेट। ठीक है जी, ओके एंड करते हैं ओके। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेव ये हो गया माय प्रीसेट 1920 by 1080 का। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये आ जाता है कुछ इस तरह से। आप चाहो तो ऊपर नीचे आप कहीं पे भी इसको मूव करा के क्रॉप कर सकते हो। मैं ओके कर रहा हूँ, सो ये क्रॉप हो गया। ठीक है जी, अनडू कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। स्ट्रेटन क्या चीज़ है? अच्छा, ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसके लिए दूसरे इमेज पे चलते हैं। मैं यहाँ से दूसरा इमेज ले रहा हूँ। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं कि जहाँ पे यहाँ थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये जो जगह है ये थोड़ा सा टेढ़ा मुझे लग रहा है। ठीक है, जहाँ पे आसमान और ज़मीन मिल रही है तो इस जगह में मुझे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। इसको स्ट्रेट करना है तो आप इसी ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से क्रॉप टूल ले लूँ तब आपको नजर आएगा। ठीक है, स्ट्रेटन इसको कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ और यहाँ से रेशियो में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एंड या फिर आप रीसेट इसको कर सकते हो। ठीक है, रीसेट अगर कर देंगे तो ये रीसेट होके फिर वापस ये रेशियो में भी आ जाता है। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं स्ट्रेट इसको करना चाहता हूँ, सीधा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस बटन को ऑन कर देंगे। ये बटन ऑन हो गया, ये देखिए ब्लैक कलर का हो गया। अब माउस का कर्सर में देखिए वो आइकन बना हुआ आ रहा है स्ट्रेटन का। ठीक है, मैं यहाँ आ रहा हूँ, माउस के लेफ्ट की को प्रेस करेंगे और छोड़ेंगे नहीं। लेफ्ट की को मैंने प्रेस किया, छोड़ेंगे नहीं, इसको ड्रैग करेंगे। देखिए आपके माउस के कर्सर के साथ साथ एक लाइन सी चल रही है। ठीक है, इस लाइन को इस तरह से लेके आएंगे। ठीक है, और यहाँ तक लाके मैं छोड़ रहा हूँ तो जैसे ही छोड़ूंगा ये स्ट्रेट कर देगा इसको।
ठीक है, कुछ इस तरह से। अब अगर मैं ओके करूं सो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, राइट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है ग्रिड। तो यहाँ कई तरह के आपको ग्रिड मिलेंगे। रूल ऑफ थर्ड, अभी तक हम रूल ऑफ थर्ड को देख रहे थे। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड क्या चीज़ है, पहले मैं आपको दिखा दूं रूल ऑफ थर्ड है क्या चीज़। जैसे मैं यहाँ से क्रॉप टूल लेके यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये जो आपको ग्रिड बना हुआ आ रहा है, ठीक है, या फ्रेम कह लीजिए, ग्रिड कह लीजिए, इस ग्रिड को कहते हैं रूल ऑफ थर्ड, ठीक है। रो और कॉलम में आपको 9 बॉक्सेस बना हुआ नजर आ रहे हैं, तो इनको कहते हैं रूल ऑफ थर्ड। इसके बीच के जो पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कहा जाता है कि इन पॉइंट्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहे वो बहुत ही खूबसूरत या बहुत ही फोकस किया हुआ चीजें होती है, ठीक है। जैसे कि फोटोग्राफर या फिर पेंटर या फिर आर्टिस्ट वगैरह इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, डिजाइनर भी अब करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ही यूजफुल। हाँ, हो सकता है कि आप अभी बिगिनर हैं तो शायद आपको इनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी, या फिर आपको ये उतनी ज़्यादा पसंद ना आए चीज़ें, लेकिन आगे जाके जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। और भी कई तरह के आपको ग्रिड्स मिल जाते हैं यहाँ पे। ग्रिड्स, डायगोनल, ट्रायंगल, गोल्डन रेशियो और गोल्डन स्पाइरल, ठीक है, ये सभी ग्रिड्स हैं। जैसे कि गोल्डन रेशियो या फिर गोल्डन स्पाइरल, इस तरह की चीज़ें। ऑलराइट, तो आगे जाके हम इसके अलग से क्लास लेके आएंगे, थ्योरिकल क्लास होगी। जैसे कि हमारे पहले एक सीरीज चल रही थी, कुछ वक्त से रुक गया है, डिज़ाइनर टिप्स, उसको मैं फिर से स्टार्ट करूंगा और उसमें ये चीज़ें लेके आऊँगा कि क्या चीज़ है, कैसे यूज़ में लिया जाता है रूल ऑफ थर्ड, या फिर गोल्डन रेशियो को किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हैं। इन चीज़ों को, इन तमाम सारी चीज़ों को उन चीज़ों में देखेंगे। तो आज मैं इनमें आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, यहाँ पे आपको एक गियर का आइकन मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कुछ ऑप्शंस हैं इनेबल और डिसेबल के लिए, ठीक है। सो मैं पहले यहाँ पे आता हूँ वापस और इसको रूल ऑफ थर्ड में कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा यूजफुल यही माना जाता है, रूल ऑफ थर्ड, ठीक है। इसको समझना भी काफ़ी आसान है, तो मैं इसी में ही वापस रख रहा हूँ। तो वापस आ जाते हैं इस गियर के आइकन पे, यूज़ क्लासिक मोड। देखिए, क्लासिक मोड में अगर आपने पुराना फोटोशॉप यूज़ किया हो तो उसमें जो क्रॉप टूल है उसके जो हैंडल्स है वो डॉट स्क्वायर जैसे बने हुए आते थे, ठीक है। अगर वैसे देखना पसंद है तो इसमें क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से मिल जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो, राइट। मैं अंडू कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट है शो क्रॉप एरिया। शो क्रॉप एरिया, इसका जो शॉर्टकट है यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहो तो देख सकते हो। यार मुझे नहीं लगता इसका शॉर्टकट आपको याद कभी रहेगा। शो क्रॉप एरिया क्या चीज़ है, पहले मैं इसको क्रॉप कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके। ऑलराइट, तो इसके चारों तरफ जो दिख रहा है आपको, यह है शो क्रॉप एरिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे अगर अनचेक कर दूं तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, और चेक रहने देंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, राइट। ऑलराइट, सो थोड़ा सा नीचे आ जाए और तो ऑटो सेंटर प्रीव्यू है। मैं तो ये कहूँगा कि इनको चेक ही रहने दीजिए। अगर नहीं चेक रहने देंगे ऑटो सेंटर प्रीव्यू को तो ये इस तरह से दिखेगा या फिर इस तरह से, ठीक है, ये सेंटर में ही रहेगा। ऑलराइट, तो नीचे और आ जाए तो यहाँ पे इनेबल क्रॉप शीट। मैं कहूँगा कि इसमें चेक रहने दीजिए, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ये देखिए चारों तरफ जो आपको डार्क दिख रहा है, ये आपका जो डिलीट होने वाली चीज़ है या जो आपको नहीं मिलेगी वो चीज़ें हैं। जो लाइट है ये आपको मिल जाएगी, तो ये यही बताता है, बस इसका यही काम है, ठीक है। चाहो तो ऐसे ही रहने दीजिए, राइट। उसके नीचे आ जाए तो ओपेसिटी वगैरह है, ये खुद भी आप यूज़ करके देख सकते हो। सो थोड़ा सा और आगे आ जाए, डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, हमेशा इसको अनचेक रहने दीजिए। मैं इसको रीसेट करता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर चेक कर देंगे तो होगा क्या, मैं अगर इसको क्रॉप कर दूं, मैं जी चाहता हूं इतना इसका, इस इमेज का इतना पार्ट मैं चाहता हूं और यस कर देता हूं, ठीक है, ये क्रॉप हो गया। अगर हाँ अभी मुझे वापस जाना है तो मैं अंडू करके वापस जा सकता हूं, लेकिन अगर आपने PSD में इसको सेव कर दिया है, फिर वापस ओपन करके अगर आप वापस पाना चाहते हो
नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ से क्रॉप टूल लेके इसमें क्लिक कर रहा हूँ और इस हैंडल से थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो वो इमेज का पार्ट था वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, मैं रीसेट करूँ पहले और मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से क्रॉप टूल ले रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस तरह से एंड कुछ इस तरह से मैं रख रहा हूँ। राइट, इस तरह से रखने के बाद मैं इसमें ओके कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसको PSD में भी सेव कर देता हूँ बाद में, फिर ओपन करके मुझे ये लगता है कि हाँ मैंने कुछ ज़्यादा क्रॉप कर दिया है, तो फिर से आप एडिट करना चाहते हो कर सकते हो। पर एक चीज़ का याद रखिए, JPG या PNG अगर मैं आपने सेव किया है JPG या PNG में तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने PSD में सेव किया है तो वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा अनचेक रहने दीजिए। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हो वो है अभी भी वहीं पे, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चाहो तो फिर से वापस आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही यूजफुल चीज़ है, इसको हमेशा अनचेक रहने दीजिए। ऑलराइट, सो थोड़ा सा और आगे आप बढ़ जाएं तो यहाँ पे आपको मिलता है कंटेंट अवेयर। अच्छा, ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है, आगे जाके इस पे और भी बहुत कुछ देखेंगे, एक अलग से हमारी क्लास आएगी कंटेंट अवेयर पे। क्या चीज़ है ये, चलिए मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इसको अनडू करूँ। ठीक है, अब देखिए मैं दूसरे किसी इमेज पे जाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। मैं ऐसा कोई इमेज ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये इमेज ले लेते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा क्रॉप करके इसको रोटेट भी कराऊँ। ठीक है, सो मैं इसको पहले क्रॉप कर लूँ इस तरह से। ठीक है, और थोड़ा सा रोटेट भी करा लेता हूँ। चलिए इसको रोटेट भी करा लेते हैं ऐसे, और जी मैं इसको रोटेट करा के थोड़ा सा इधर उधर मूव भी करा लेता हूँ। मैं जी ये इतना पार्ट मैं चाहता हूँ, ये जो बड़ा सा बिल्डिंग है ये आ जाए और कुछ इस तरह से आ जाए, मुझे इतना पार्ट चाहिए। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे छोटा सा एम्प्टी स्पेस है। अब इसको फिल करने का काम करता है ये कंटेंट अवेयर। अगर इसमें चेक नहीं लगा होगा तो देखिए होगा क्या, मैं अभी चेक नहीं लगाया मैंने, तो अब देखिए मैं जैसे ओके करता हूँ तो आपको सिर्फ ऐसे ही मिलेगा। लेकिन मैं अनडू करूं, फिर से मैं क्रॉप कर रहा हूं ऐसे एंड इसको रोटेट करा लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और इसको मूव करा के मैं ऐसे रख रहा हूं। ठीक है जी, मुझे इस तरह से चाहिए। ऑलराइट, सो अब देखिए यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है ये फिल कर देगा ये कंटेंट अवेयर, अगर मैं इसमें चेक रखूंगा तो। ठीक है, मैंने चेक कर दिया। अब मैं अगर इसमें ओके करूं सो ये देख सकते हो यहाँ पे उसने फिल कर दिया। ठीक है, तो फोटोशॉप इधर उधर से चीज़ें लेकर उसी इमेज से उसको फिल कर देता है और बहुत हद तक बहुत अच्छी तरह से फिल कर देता है। राइट, सो मैं अनडू कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, माउस के कर्सर में देख सकते हो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल बना हुआ आ रहा है। ठीक है, अब क्रॉप टूल है तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की क्या जरूरत है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से बहुत ही अलग काम करता है, बहुत यूजफुल चीजें हैं, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए पहले मैं आपको ऊपर की प्रॉपर्टी दिखा दूं, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है, इन चीजों को हमने पीछे भी देखा था। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू देकर विद एंड हाइट में, और रेजोल्यूशन आप देखना चाहते हो तो रेजोल्यूशन भी दे सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे यूनिट है इसकी पिक्सल इंचेस एंड पिक्सल सेंटीमीटर में। ठीक है, जिसमें देखना पसंद है आप उसमें रख सकते हो। ठीक है, फ्रंट इमेज में है। ठीक है, अब फ्रंट इमेज में क्लिक कर दें तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाती है इस इमेज की। ठीक है, क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर देंगे तो ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये रेजोल्यूशन जो दिख रहा है ये क्लियर हो जाता है। दैट्स इट। एंड शो ग्रिड एरिया में हमेशा चेक रखिए करता क्या है। चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए मैं दूसरे इमेज पे जा रहा हूँ, इस तरह की इमेज में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इमेज है, मैं चाहता हूँ कि ये जो लैपटॉप के अंदर है ये मैं स्ट्रेट कर दूं, तो ये काम करता है पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के लिए देखिए मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे इस कॉर्नर में आ जाता हूँ, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया, देखिए एक साथ साथ इस माउस के कर्सर में एक लाइन सी चल रही है। अब दूसरे कॉर्नर में जाता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ
ऐसे ही, और इस कॉर्नर में आता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और इस कॉर्नर में आके यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी कई सारे हैंडल आपको मिल जाते हैं, बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा जूम करके ही काम कीजिए, जितना जूम करके काम करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ एंड यहाँ आ जाते हैं, ये थोड़ा सा नीचे है तो इसको सही जगह पे रखते हैं कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे इस तरह से, और कुछ इस तरह से। ठीक है जी, जब आपको लगे हाँ मैंने सही जगह पे लगा दिया है, और उसके बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हो, यानी कि या फिर एंटर प्रेस कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ और जैसे ही एंटर प्रेस किया बूम स्ट्रेट हो गया। सो बहुत ही यूजफुल चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे शो ग्रिड है, इसको हमेशा चेक रहने दीजिए। शो ग्रिड नहीं देखना चाहते हो, अगर ग्रिड नहीं देखना है तो फिर आप चेक कर सकते हो, वरना इसको हमेशा चेक रखिए। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए और लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आगे भी हम लाते रहें। और फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगले फोटोशॉप के 2020 की बेसिक में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।